क्लास 10th साइंस जो कि 20 इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन लेकर आए हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना मतलब कि 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक बार अगर देख लेते हैं ना तो आपको श्योरली मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ऐसा ही निचोड़ क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक चैप्टर क्लियर करा दिए हैं। आज 4 जो चैप्टर है वो क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो इसमें से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो लास्ट में मिलेगा और आई बटन पे दोनों जगह पे मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2023 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं ना तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, मतलब क्या बनाता है। ठीक है, जो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है ये क्या बनता है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपका राइट द आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट द आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है। ठीक है, यहाँ अबंध कह रहा है इथेन का, ठीक है, सहसंयोजक का। तो इसमें देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो 7 हो जाता है। ठीक है, इथेन का, ठीक है, सहसंयोजक 7 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है जो, इसका मतलब है कि, मतलब क्या मतलब है। ठीक है, जो बर्तन जो बाहर निकल जाता है ना उस काली हो जाती है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, तो ईंधन यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, यहाँ सूत्र पूछ रहा है, जो यहाँ पे दिया है ना ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किसका मतलब किस सूत्र है, किसका फार्मूला है, सामान्य सूत्र ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो ये एल्केन का फार्मूला है भाई। एल्केन जो होता है ना, इसका ये फार्मूला होता है कि CnH2n+2। ठीक है, तो एल्केन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ 4 विकल्प दिया है। ठीक है, मीथेन दिया है, इथेन दिया है, प्रोपेन दिया है, ब्यूटेन दिया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। जो मीथेन होता है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। ठीक है, ये नाम बताना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, मतलब कितना परसेंट है। जो वायुमंडल है इसमें CO2 गैस की उपस्थिति है, मतलब ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो 0.03% होता है। ठीक है, जो वायुमंडल में CO2 गैस होता है उसका मतलब कि 0.03% होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए H2SO4 होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि कार्बोकेसिलिक एसिड समूह कौन है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से ये समूह के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए होता है C, ये जो दिया है ना यहाँ पे COOH, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है, जिनमें मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि दोनों सिग्मा अबंध है। क्या है, दोनों सिग्मा अबंध है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलाथोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। नीलाथोथा तुलिया का रासायनिक सूत्र यहाँ हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि CU, यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलाथोथा ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है कि यहाँ CuSO4 5H2O होता है। ठीक है, जो नीलाथोथा होता है ना इसका ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। जो नाइट्रोजन होता है ना इसमें अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन में ये तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिए, इसका 3 होता है। ये इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ऐसा हाइड्रोजन का पूछेगा, मतलब नाइट्रोजन का पूछेगा, ऑक्सीजन का पूछेगा, मतलब ये आपको देखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो संगमरमर होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि CaCO3 होता है, जो यहाँ संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है ना CaCO3 होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो चीनी होता है ना इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए बहुत लोग चीनी का यूज करते हैं, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र ये बहुत बंदे को याद नहीं रहता है, तो कम से कम ये देखना जरूरी है, ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O
11 होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन, कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 22 होता है और ऑक्सीजन 11, इसका मात्रा होता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दिमाग से देखिएगा और सोच लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से याद करना है, ठीक है। जब इतने मतलब आप अटेम्प्ट कर पाइएगा ना तो आपके लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, जो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है क्या होता है, ठीक है। तो इसका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, जो कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। तो इसका होता है CO द्वारा, क्या CO द्वारा ये मतलब कि कार्बोनिल समूह मतलब को सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये CO द्वारा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, ठीक है। अणुसूत्र ये हमको बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प देख सकते हैं कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है भाई, तो आपको भी देखना एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H6 होता है, ठीक है। जो कार्बन भी होता है 6 होता है और हाइड्रोजन भी 6 होता है, ठीक है। तो ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये मतलब कि होता है, 100% याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। यहाँ 3 आबंध का बात आ गया है कि हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं किसमें, ठीक है। ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, यहाँ देख लीजिए अच्छे से। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कार्बन इसमें 3 होता है और हाइड्रोजन 4 होता है, ठीक है। तो C3H4 होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। जो क्रियाशील मूलक होता है CHO का, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए अच्छे से कि 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड होता है ना, ये CHO क्रियाशील मूलक को यही कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये हमसे पूछा गया है, तो एल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा है। अगर आपको देखिए इतना अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं ना तो आपको श्योरली है कि 100 में 100 अटेम्प्ट कर दीजिएगा। 100% आप अटेम्प्ट करने का कैपेसिटी रख लीजिएगा कि नहीं हमको 100% आता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार ग्रुप में झटाक से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसा ही टॉपिक लेकर, तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।